हेलो दोस्तों, वेलकम टू कनेक्ट टू एग्जाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की भी पढ़ाई चल रही होगी। तो हम आप लोगों के लिए आज से नया क्लास स्टार्ट कर रहे जा रहे हैं, जो कि रेलवे के विभिन्न एग्जामों में एग्जाम क्वेश्चन बनता है, जो कि ये जनरल जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। आइए चलते हैं, अपना क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा पाषाण युग के तीन प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी नव पाषाण काल, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण काल, ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल। तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। जो पाषाण युग है, पाषाण युग के अंतर्गत कौन सा काल नहीं आता है? तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जो पाषाण युग है, ये तीन होते हैं। मतलब जो पाषाण युग है ये तीन होते हैं: पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो इसमें से कौन सा अलग है? इसमें आपका ऑप्शन सी ताम्र पाषाण काल जो होता है ये पाषाण युग में नहीं आता है। इसमें देखिए आप लोग, जो ताम्र पाषाण काल है, ये ताम्र पाषाण काल पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बाद आता है। जो ताम्र पाषाण युग है या इसे युग भी बोलते हैं, यह इसमें क्या हुआ, मनुष्य की खोज हुई थी, जो इसमें तांबे और औजारों का उपयोग कर रहे थे, क्योंकि इसमें मतलब स्टोन, जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसमें स्टोन मतलब पत्थर का यूज हो रहा था। जो ताम्र पाषाण मतलब यह हुआ कि इसमें तांबे का आदमी उसका औजार बना के इसका उपयोग करने लगे थे, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ये भी देखिए आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1955 से 1956, 1954 से 1955, 1957 से 1958, 1953 से 1954। तो देखिए इसमें जो भीमबेटका की गुफाएं की खोज हुई थी, यह 1957 से 1958 के बीच हुई थी। 1957 से 1958 के बीच हुई थी। ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, यह कहाँ पर स्थित है? यह आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यह क्या है, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य के मतलब पाषाण युग के जो मनुष्य कुछ साक्ष्य इसमें मिले हैं। जो इसमें मनुष्य के जो पाषाण युग है उसमें से साक्ष्य मिले हैं। ये भी एग्जाम में पूछे हैं, कौन से राज्य में? तो मध्य प्रदेश। कौन से जिले में? रायसेन जिले में स्थित है। और यह कब हुई थी? 1957 से 1958। इसके खोज करने वाले जो खोजकर्ता थे, श्री विष्णुधर वाकड़कर। श्री विष्णुधर ये खोजकर्ता थे, श्री विष्णुधर विष्णुधर वाकड़कर। श्री विष्णु वाकड़कर की खोजकर्ता थे, श्री विष्णुधर वाकड़कर। और यह 2003 में इसे क्या किया गया? 2003 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि भीमबेटका गुफा यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 2003 में से यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल कर लिया था। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में 2003 में शामिल कर लिया। इस भीमबेटका गुफा की खोज कब हुई? तो 1957। यह कौन से राज्य में? या मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसके खोजकर्ता कौन से? विष्णुधर वाकड़कर थे। और ये यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2003 में इसे यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भीमबेटका की शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब भीमबेटका की ये जो शैलाश्रय है, मतलब इसे शैलाश्रय भी बोला जाता है। ये क्या है? ये शैलाश्रय जो भीमबेटका, ये क्या है? शैलाश्रय है। तो यह क्यों प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन में देखिए क्या है। मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी चिन्हों की वजह से। दूसरा, मुगलों की मूर्ति कला के चिन्हों की वजह से। तीसरा, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से। चौथा, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के वजह से। देखिए ये जो भीमबेटका की शैलाश्रय है, यह क्यों प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है भारतीय उपमहाद्वीप द्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के वजह से। भारतीय उपमहाद्वीपीय पर मानव जीवन के प्राचीनतम, मतलब इसमें क्या हुआ कि भीमबेटका की जो वो शैलाश्रय या गुफा है, इसमें प्राचीन जो मानव जीवन का चिन्ह इसमें प्रदर्शित हुआ है, मतलब इसमें साक्ष्य मिले हैं।
इसलिए यह प्रसिद्ध है। इसके पहले अगले पिछले क्वेश्चन में आप लोग को हम बताए थे कि यह कब खोज हुई थी, 1957 और 1958 के बीच में। 1957 और 1958 के बीच में इसकी खोज हुई थी। और यह किसने खोज की? यह श्रीधर विष्णु वाकाड़कर के द्वारा खोज की गई। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? 2003 में से यूनेस्को में भी शामिल कर लिया गया था। और इसमें किसके साथ में पाषाण काल, ताम्र, प्रारंभिक एवं मध्यकालीन के भी इसमें चित्र मिले हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? जो भारत है, पाषाणकालीन चित्रकला कहाँ पाई जाती है? तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है नालंदा, दूसरा भीमबेटका, तीसरा एलिफेंटा, चौथा बाघ गुफाएं। जो पाषाणकालीन है, अभी हम आप लोग को बताए हैं, जो पाषाणकालीन है भीमबेटका की गुफा में मिली। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, भीमबेटका की गुफा में क्या मिला है आपको? पाषाणकालीन शिला चित्रकारी मिली हुई है। यह किसने खोज की? श्री विष्णुधर वाकाड़कर ने खोज की। और यह 1957 और 1958 में इसकी खोज हुई थी। और यह 2003 में से क्या हुआ? यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया गया था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये भी देखिए एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे ही आपको आने वाले एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन को भी देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? देखिए इसमें क्या पूछा गया है, मतलब जो प्राक ऐतिहासिक काल है कि इसके अंतर्गत 3 काल आते हैं, तो कौन सा क्रम सही है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल पहले ऑप्शन में है। दूसरे ऑप्शन में देखिए क्या है? धातु युग काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तीसरे ऑप्शन में क्या है? नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। और तीसरे ऑप्शन में देखिए क्या है? मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। देखिए ये जो प्राग ऐतिहासिक काल का सही जो काला क्रम है, इसमें देखिए पहले आता है पूरा पाषाण काल, फिर आता है मध्य पाषाण काल, उसके बाद आता है नव पाषाण काल। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? पूरा पाषाण काल पहला, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। अब देखिए जो प्राक है ऐतिहासिक काल, देखिए जो इतिहास है, जो हम लोग का मतलब जो इतिहास होता है, भारतीय जो इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास है, 3 कालों में बटा हुआ है। पहला प्राक ऐतिहासिक काल, ये कितने कालों में बटा हुआ है? 3 कालों में जो हमारा इतिहास है। पहला प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। तो ये 3 कालों में पहले के प्राक ऐतिहासिक काल से ही मतलब पूछा गया है कि इसका काल सही क्रम है कि नहीं। तो इसमें इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। और ये भी देखिए एनटीपीसी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण की सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसमें क्या होता था? जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें शिल्प निर्माण के लिए शिल्प कहाँ से, शिल्प मतलब क्या होता है? जहाँ से निर्माण मतलब शिल्प निर्माण शिल्प कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? इसमें तो जो इसमें ऑप्शन पहला दिया है जयपुर, दूसरा नागेश्वर, तीसरा सोरतुगई, चौथा रोपड़। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी नागेश्वर। यह जो नागेश्वर है गुजरात में है, कि जो नागेश्वर है यह कहाँ पर है? यह गुजरात में होता है। यह शिल्प सभ्यता के विभिन्न स्थल को कला के रूप में प्राप्त हुए। इनमें मुहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल है। जो शिल्प निर्माण, मतलब शिल्प निर्माण क्या होता है? शिल्प निर्माण मतलब कि जो जैसे मिट्टी का घड़ा हो गया, मोहर हो गए, ये सब के आभूषण हो गए, ये तो शिल्प निर्माण के हैं। तो यहाँ कहाँ नागेश्वर कहाँ पर है? गुजरात में। ये नागेश्वर कहाँ पर है? गुजरात में है। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या मिला है? मुहरे मिली है। इसमें क्या मिला है? मुहरे मिली है। और क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मिट्टी के क्या मिले हैं? बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन। और क्या मिले हैं? मिट्टी के बाद और आभूषण मिले हैं। और क्या मिले हैं? आभूषण मिले हैं, आभूषण मिले हैं।
और क्या मिले आपको, थोड़ा और पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां मिली है। मतलब जो नागेश्वर नामक स्थान है कहाँ पर है, यह आपके गुजरात में है। यह शिल्प निर्माण के लिए शिल्प मतलब यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 6 क्वेश्चन हो गया, चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन कौन सा है? 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? मतलब कौन सा स्थल जो है पंजाब में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में? कोरदीजी, बालू, बनावली, रोपड़। तो जो इसमें देखिए ऑप्शन जो डी है रोपड़, ये कहाँ पर स्थित है? यह रोपड़ पंजाब में स्थित है। जो रोपड़ है यह कहाँ पर स्थित है? पंजाब में से। सिंध घाटी जो सिंध नदी के किनारे जो जो शहर बसे हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो उसमें जो रोपड़ स्थान है यह कहाँ पर है? पंजाब में। भारत की कहाँ पर? पंजाब में मिले हैं। और जो देखिए रोपड़ है इसकी खोज कब हुई थी? 1950 में। इसकी खोज कब हुई थी? 1950 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? बीबी लाल के द्वारा। बीबी बीबी लाल बीबी लाल के द्वारा इसकी खोज हुई थी। और यह पंजाब का रोपड़ जिला भी है। मतलब रोपड़ जिला है। यह कौन सी नदी के किनारे है? यह सतलज नदी के तट पर है। कौन से रोपड़ कौन सी नदी? एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है, सतलज कौन सी नदी के तट पर है? रोपड़ कौन सी नदी के तट पर है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? सतलज। सतलज नदी के तट पर रोपड़ है। सतलज नदी है उसके तट पर रोपड़ है। यहाँ यहाँ कुछ साक्ष्य मिले हैं जो प्राचीन ऐतिहासिक काल से। कुछ यहाँ पे मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए गए थे। हम मनुष्य के साथ, यहाँ मनुष्य के साथ मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते पालतू कुत्ते दफनाए गए थे। पालतू कुत्ते दफनाए गए थे। यहाँ पे पालतू कुत्ते दफनाए गए थे। जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा मनुष्य के पालतू कुत्ते दफनाए के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो रोपड़ मिले हैं। यह कौन से राज्य में? पंजाब राज्य में। यह कौन सी नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। और इसकी खोज किसने की थी? बीबी लाल ने की थी। और कब की थी? 1950 में की थी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां क्वेश्चन कौन सा है। 8वां क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें डाट 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 नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी। जो हड़प्पा का अधिकांश जो मानक मुहरें हैं एक मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जिसकी साइज 2x2 एक वर्गाकार आकृति की थी। जो कैसी आकृति की थी? वर्गाकार के, जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता? व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। मतलब जिस प्रकार हम लोग आजकल के प्रचलन में मुद्रा का उपयोग करते हैं व्यवसायिक पद्धति में, जैसे कुछ सामान खरीदना हो, ये सब क्या है? व्यवसायिक है। उसी प्रकार जैसे जो नोट उठा ये सब कागज सिक्का जो है किस धातु का बना है, ऐसे ही जो हड़प्पा की अधिकांश जो मानक मुहरें हैं वो किसकी बनी होती थी? रोडोनाइट, स्टिएटाइट और गोल्डन रूटाइट और सेलेनाइट। तो देखिए इसमें जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, स्टिएटाइट की बनी होती थी। तो जो हड़प्पा कालीन अगर मुहर है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, ये कौन सी किसकी मुहर, कौन सी मतलब पदार्थ की मुहर? स्टेटाइट थी। यह एक मुलायम नरम पत्थर थी। कैसी थी? यह मुलायम नरम पत्थर थी। और ये कैसी आकृति की थी? एक 2x2 विमा के आकृति की थी। और इसमें कुछ दर्शाए गए थे, जो मुहरे थे इसमें कुछ दर्शाए गए थे, जानवर जानवर के बाघ, हाथी, बिशक, गैंडे, भैंसे, हिरन, खरगोश और बकरा थे। जैसे मतलब उसमें जो चित्र बने थे, जानवर के चित्र बने थे। जो मोहर थे उसमें जानवर के चित्र बने थे। उसमें जैसे जानवर बाघ थे, हाथी थे, वृषभ थे, गैंडा थे, भैंसा थे, हिरन थे, खरगोश और बकरा इत्यादि उस मुहर में उसकी आकृति बनी हुई थी। किसको अगर एग्जाम में क्वेश्चन हड़प्पा कालीन किसकी मोहरे बनी होती है? स्टेटाइट की मोहर बनी, एक मुलायम पत्थर की बनी होती थी। तो ये आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ये भी देखिए RRB NTPC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।
तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है धौलावीरा राज्य में स्थित है, मतलब धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़। देखिए जो धौलावीरा है यह आपके गुजरात राज्य में स्थित है। जो भारत के गुजरात राज्य में गुजरात राज्य में कौन सी धौलावीरा स्थित है? तो ये भी देखिए एनटीपीसी के एग्जाम में, आरआरबी के एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जो धौलावीरा है यह कच्छ जिले में, गुजरात के कहाँ मिलता है? कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ। कच्छ का रण भी आप नाम सुने होंगे, तो ऐसे ही आप सोच सकते हैं जो कच्छ के जिले में धौलावीरा मिलता है। यह पूरा तात्विक स्थल है। कैसा स्थल है? जो धौलावीरा है पूरा तात्विक स्थल है। कैसा स्थल है? पूरा तात्विक स्थल है। पूरा तात्विक स्थल है। पूरा तात्विक स्थल है। धौलावीरा कैसा स्थल है? पूरा तात्विक स्थल है। इसकी खोज 1968 में, जिस प्रकार भी आपको हम रोपड़ बताए थे 1950 में बीबी लाल के द्वारा खोज की गई थी, इसी प्रकार धौलावीरा की खोज 1968 में कब की गई थी? 1968 में। यह जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जगपति जोशी के द्वारा। जगपति जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि धौलावीरा पुरातात्विक स्थल की खोज कब की गई थी? तो आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे 1968 में जगपति जोशी के द्वारा खोज की गई थी। तो यहाँ देखिए पुरातात्विक कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे टेराकोटा, जैसे किसकी मिले? टेराकोटा मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मोती, सोने एवं तांबे के गहने मिले, मतलब तांबे और सोने के गहने मिले हैं, जानवरों की मूर्तियां मिली है, उपकरण मिले हैं, कलश इत्यादि मतलब मिले हैं। और एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि 2021 में इसको क्या किया गया? यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 2021 में इसे क्या किया गया? 2021 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यूनेस्को के 2021 में इसे धौलावीरा को विश्व धरोहर में। यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। भारत का कौन सा स्थल है? एग्जाम में क्वेश्चन बन देगा। भारत का धौलावीरा कौन सा मतलब स्थल है? 40वां स्थल है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है देखिए 10वां क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समयावधि से जुड़ी हुई है? देखिए अभी हम लोग को क्या बताया, जो धौलावीरा है यह गुजरात के कच्छ जिले में पाया जाता है। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में पाया जाता है और इसकी 1968 में इसकी खोज हुई थी। इसकी खोज कब हुई थी? 1968 में। और ये खोजकर्ता कौन थे? जगपत जोशी। अभी हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे। और देखिए पुरातात्विक मतलब प्राचीन की बात होती है। जो पुरातात्विक का मतलब क्या हुआ? इसमें प्राचीन की बात हो रही है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है गुप्त अवधि, दूसरा ऑप्शन है मगध अवधि मतलब, और ऑप्शन सी है सिंध घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी है चालुक्य अवधि। तो देखिए जो इसमें पुरातात्विक जो स्थान है यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही यूज होगा? ऑप्शन सी। और यह धौलावीरा आप लोग को बताए हैं 2021 में इसको 40वां, भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को एक संस्था है जो यूनेस्को द्वारा क्या किया गया? इसे भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो एग्जाम में ऐसे भी आपकी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ एक विशाल था। मतलब जो मोहनजोदड़ो में क्या हुआ, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो सिंधु नदी किनारे जो विशाल बहुत शहर बसे थे, तो उसी एक मोहनजोदड़ो नामक भी स्थल है। तो मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला गया। क्या मिला गया? विशाल स्नानागार। तो यह विशाल मतलब आकृति पूछी जा रही है, उसकी आकृति कैसी थी?
तो पहला ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में क्या कहा जा रहा है, वृत्ताकार टैंक के आकार का था। ऑप्शन बी में क्या कहा जा रहा है, बेलनाकार टैंक के आकार में था। ऑप्शन सी में क्या कहा जा रहा है, त्रिभुजाकार टैंक के आकार में था। और ऑप्शन डी में क्या कहा जा रहा है, आयताकार टैंक के आकार में था। तो देखिए जो इसमें आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, जो इसमें आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी। जो मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार है, यह कैसा इसका आकार है, आयताकार टैंक है। आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार है यह आयताकार टैंक का है। और यह आरआरबी एनटीपीसी के भी एग्जाम में देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जो मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है, यह आयताकार टैंक के आकार का था। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। जो मोहनजोदड़ो है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी, जो मोहनजोदड़ो है सिंधु घाटी सभ्यता का, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, सबसे बड़ा स्थल है। जो मोहनजोदड़ो है सिंधु घाटी, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आप क्या उसको बताएंगे, मोहनजोदड़ो। और इसकी खोज 1922 में, इसकी खोज कब हुई थी, 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा हुई थी। राखलदास बनर्जी या आर.डी. बनर्जी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। राखलदास राखलदास बनर्जी, या आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी भी एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग जब देखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन थे, तो आर.डी. बनर्जी कहीं देख ऑप्शन मिल जाए तो वो भी आपका ऑप्शन सही होगा। यह कब की गई थी, 1922 में की गई थी। और यहाँ पे देखिए कुछ साक्ष्य मिले हैं। यहाँ एक क्या है, एक सील में 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, जिसे पशुपतिनाथ की मूर्ति कहा गया है। यहाँ 3 मुख वाले देवता, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। 3 मुख वाले देवता, 3 मुख वाले देवता, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। 3 मुख वाले यहाँ देवता की मूर्ति मिली है, इसे पशुपतिनाथ की मूर्ति भी कहा गया है, मोहनजोदड़ो। तो आप लोग समझ गए होंगे मोहनजोदड़ो, इसकी खोज कब हुई थी, 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और यह 3 मुख वाले, यहाँ कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जो 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति खोजी गई है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिली। मतलब हम लोग को भी हम क्या बताए, रोपड़ कौन सी नदी के किनारे था, सतलज नदी के किनारे। इसी प्रकार जो हड़प्पा शहर है, अभी मोहनजोदड़ो भी एक शहर था, आप लोग को बताए हैं। जो हड़प्पा शहर है, यह 1920-21 में खोज दी गई थी। खोजी मतलब खोज की गई थी 1920-21 में। यह जो हड़प्पा शहर है, यह रावी नदी के किनारे है। जो हड़प्पा शहर है, यह कौन सी नदी के किनारे, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो यह रावी नदी के किनारे है। और इसकी जो खोज हुई थी 1920-21 में, इसकी जो 1920-21 में इसकी खोज हुई थी। और यह पाकिस्तान के मोंट गोमरू जिले के रावी नदी के तट पर है। पाकिस्तान के, यह मतलब कौन सी जगह पर है हड़प्पा शहर, यह पाकिस्तान में, पाकिस्तान में यह कौन सा है, पाकिस्तान। और इसकी खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी। 1920-21 में इसकी खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी थे इसकी खोजकर्ता, कौन थे, दयाराम साहनी। तो 1920-21 में आसपास की इस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिले। रावी नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर में, जो कि पाकिस्तान में। एक खोजकर्ता कौन थे इसको, 1920-21 में दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे, अभी हम आप लोग को बताए हैं, वह आर.डी. बनर्जी थे या राखलदास बनर्जी थे। और वह 1922 में इसकी खोज हुई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
ये भी जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके विभिन्न रेलवे के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसी आधार पर आपको आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, एक शहर के बारे में पूछा जा रहा है। उस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। उस शहर का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। पहला ऑप्शन है मेसोपोटामिया, दूसरा बी ऑप्शन दिया गया मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन सी दिया गया है बालाकोट और चौथा ऑप्शन डी दिया गया है हड़प्पा। ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसमें आपका ऑप्शन जो 13 वाले क्वेश्चन में इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होगा? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो होगा, इसका मतलब क्या होगा? मृतकों का टीला। जो सिंधी भाषा मतलब इसका अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला। और इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में। आप लोग को भी पिछले क्वेश्चन बताए हैं। आर डी बनर्जी या राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। आर डी बनर्जी या राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। और यह कहाँ पर स्थित है? यह सिंध नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? लरकाना जिले में स्थित है। लरकाना जिले में स्थित है। तो आप लोग समझ गए होंगे, जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए मृतकों का टीला किससे संबंधित है, तो हम लोग क्या बताएंगे? मोहनजोदड़ो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? अभी आप लोग को हम क्या बताएं? मृतकों का टीला किससे संबंधित है? मोहनजोदड़ो से। फिर देखिए आरआरबी फिर उसी एग्जाम में पूछा गया कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? रहने के स्थान, बाजार स्थल, मृतकों का टीला, पसंदीदा शहर। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। और ये जो मोहनजोदड़ो है 1900 कब खोज की गई थी? 1922 में। किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन 15वां नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में। जो 15वां क्वेश्चन पूछा गया है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो यह पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। पाकिस्तान में कोई सिंध प्रांत है, वहां पर सिंध प्रांत भी कहा गया है और सिंध नदी के किनारे है। और लरकाना जिले में, पाकिस्तान के कहाँ पर? लरकाना जिले में है। मतलब हिंदुस्तान के लरकाना जिले में है। और इसकी खोज कब की गई थी? 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? अभी आपको पिछले क्वेश्चन बताए हैं। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, इसका अर्थ क्या है? मृतकों का। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। और यहाँ की शासन क्या थी? यहाँ की शासन जब मोहनजोदड़ो को कुछ मतलब यहाँ साक्ष्य जो मिले हैं, यहाँ की शासन राज्य तंत्रात्मक न होकर यहाँ जनतंत्रात्मक होती थी। जैसे आप लोग जानते हो राजतंत्र जनतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है कि वहाँ राजा का शासन होता है। जनतंत्र में क्या होता है कि जनता के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा शासन होता है। तो कुछ साक्ष्य मिले हैं जो मोहनजोदड़ो में यहाँ जन जनतंत्रात्मक यहाँ शासन, यहाँ कैसी शासन थी? जनतंत्रात्मक यहाँ पर शासन थी। तो मोहनजोदड़ो से इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं सबन से, यहाँ क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता। अभी आप लोग को मोहनजोदड़ो देखे तो हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा शहर विशिष्ट रूप मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, नागेश्वर, चन्नूदड़ो। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें आपका चन्नूदड़ो ऑप्शन डी जो है, इसमें ऑप्शन जो चन्नूदड़ो है वह इन सब शिल्प कार्यों के लिए यह प्रसिद्ध था। इस समय क्या था कि यह सब कार्यों के लिए प्रसिद्ध
था। जो 1931 में क्या हुआ, 1931 में चन्नू दड़ों की खोज हुई। 1931 में चन्नू, यह एमजी मजूमदार द्वारा खोज की गई थी। एमजी किसके द्वारा की गई थी? एमजी मजूमदार। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मजूमदार, एमजी मजूमदार द्वारा 1931 में ये चन्नू दड़ों की खोज हुई थी। और यह सिंधु संस्कृत मतलब एक सिंधु संस्कृत कहते हैं, प्राग हड़प्पा संस्कृति जिसे छूकर या झाकर संस्कृति के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। तो यहाँ पे जो चन्नू दड़ों हैं इसकी खोज कब हुई थी? 1931 में एमजी मजूमदार द्वारा की गई थी। अभी आप लोग को हम पिछले क्वेश्चन में आप लोग को बताए थे 1922 में आप लोगों को मोहनजोदड़ो की थी, हड़प्पा की भी 1920-21 में आपके दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इसी प्रकार चन्नू दड़ों की भी खोज 1931 में एमजी मजूमदार के द्वारा की गई थी। तो आप लोग इसका आसानी से ऐसे ही अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में जो 5-6 स्थल हैं उन सब स्थलों में सबसे पहले किसे खोजा गया है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा। देखिए इसमें सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा। अभी आप लोग को 1920 या 21 में हम लोग को बताए थे 1921 में किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा की। और इसकी खोज करने वाले खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज हुई थी। फिर 1922 में किसकी खोज हुई थी? मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। मोहनजोदड़ो, इसकी खोजकर्ता कौन थे? आर.डी. बनर्जी। ये सब इम्पोर्टेंट थोड़ा क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बहुत प्रसिद्ध होता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो होता है एग्जाम का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन होता है। इसकी खोज कौन की? आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। इसकी खोज कौन ने की थी? आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? ये सब देखिए पीवाईक्यू, मतलब ये सब पीवाईक्यू है, रेलवे के विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसी प्रकार आपको आने वाले भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो थोड़ा सा आप लोग अगर हमारे चैनल पर अगर जो देखने वाले नए होंगे तो नए लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और जो पुराने लोग हैं वो भी अपना जरूर काम करिएगा। वो इन वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करके और अपने आगे फ्रेंड को बताने का काम जरूर करें। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? जो पत्थर की बनी मूर्ति है वह पुरुष की मूर्ति जो नटराज है किस स्थान पर पाई गई? लोथल में, आरंगपुर में, हड़प्पा में कि मोहनजोदड़ो में? देखिए ये जो पत्थर की नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति जो नटराज है यह आपके हड़प्पा में पाई गई थी। यह कहाँ पर मिली है? यह हड़प्पा में मिली है। और यह चूना पत्थर से बना हुआ था। क्या ये जो नटराज है, पुरुष की मूर्ति का जो ये नटराज बोला गया है यह चूना पत्थर का बना था। चूना पत्थर, यह क्या था? चूने पत्थर का बना था। और यह पुरुष नर्तक धड़ थे और यह कहाँ पर मिला था? हड़प्पा में मिला था। इसमें देखिए दाहिने पैर के बल पर खड़ा था। इसमें जो अगर कोई आदमी है अगर देखेंगे तो इसमें देखिए क्या है, दाहिने पैर के बल पर वह खड़ा था और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा था। जो बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा था। इस मूर्ति को नटराज नाम दिया गया। इस मूर्ति को क्या नाम दिया गया? नटराज नाम दिया गया। मतलब दायां पैर उसका क्या था? दाहिने पैर पर वो खड़ा था और बायां पैर नृत्य की मुद्रा के ऊंचा उठा था, इसलिए इसे नटराज का रूप दिया गया। और इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच थी। इसकी ऊंचाई कितनी थी? 7 से 8 इंच इसकी ऊंचाई थी। 7 से 8 इंच की ऊंचाई थी।
तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए पत्थर बनी नृत्य करते हुए मोती नटराज किस स्थान में पाई गई, तो वह भोपाल में पाई गई थी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में कौन सा शहर हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है। अभी आप लोग को हम पिछले क्वेश्चन में बता गए हैं, देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आपका जो कौन सा है, धौलावीरा। धौलावीरा स्थल है यह आपके गुजरात में पाया जाए, कच्छ के जिले में या गुजरात में पाया गया है। और यह 1968 में इसकी खोज हुई थी। 1968 में इसकी जगपत जोशी के द्वारा खोज हुई थी। और यह 40वां विश्व धरोहर स्थल से चुना गया। इसे कौन सा विश्व स्थल 2021 में 40वां विश्व धरोहर स्थल, भारत का 40वां विश्व स्थल धरोहर घोषित किया गया है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। गुजरात के कच्छ के में स्थित है। तो आप लोग को पिछले भी क्वेश्चन बताए, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, यह पूछा गया है। हड़प्पा, उरूप, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी का सभ्यता का स्थल नहीं है यह उरूप। वह कौन सा स्थल नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता का, उरूप स्थल नहीं है। सिंधु घाटी के प्रमुख जो स्थल है, आप लोग एक बार लिख लीजिएगा। जो प्रमुख स्थल है, पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, पहला मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, पहला मोहनजोदड़ो। दूसरा आपका है कालीबंगा, कालीबंगा। तीसरा आपका है, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, कालीबंगा। तीसरा आपका हड़प्पा, तीसरा आपका क्या है, हड़प्पा है। और चौथा आपका क्या है, धौलावीरा। चौथा क्या है, धौलावीरा आपका है। पांचवा आपका क्या है, लोथल है। पांचवा आपका लोथल है। छठवां आपका क्या है, राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी। यह सब क्या है, कुछ प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा कालीबंगा, तीसरा हड़प्पा, चौथा धौलावीरा, पांचवा लोथल और छठवां राखीगढ़ी। जो उरुक है यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता इनमें किन स्थलों जलाशयों के साथ नहीं मिले। जो जलाशय के साथ मतलब पांड या तालाब के साथ कहाँ पर नहीं मिले। जो धौलावीरा स्थल है इसमें जलाशयों के साथ, देखिए सॉरी इसमें पूछा गया है सिंधु घाटी इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। जो धौलावीरा है इसमें आपके जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। और यह धौलावीरा कहाँ, गुजरात के कच्छापगढ़ में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी के द्वारा 1967 में की गई थी। 1967 में की गई थी। कब की गई थी, 1967 या 68 भी एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। और इसे 40वां विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था। इसे क्या होता है, 40वां विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। और यहाँ जो इस नगर में आयताकार बना दी, जो धौलावीरा जो नगर मतलब ये जो जगह था, स्थल था, या कैसा था, आयताकार था। और यहाँ विशाल जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, विशाल जलाशय के साक्ष्य, जलाशय के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है। पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा है, यह आपके किस राज्य में, मतलब किस राज्य में, एक सुरकोटडा या गुजरात राज्य में स्थित है। जो सुरकोटडा है यह कौन से राज्य में स्थित है, यह बिहार राज्य में, कोडडा यह बिहार राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है, क्या है, हड़प्पा सभ्यता का ही विस्तार है। और इसकी खोज भी 1996 में, इसकी खोज कब हुई थी, 1996 में थी। जगपति जोशी के द्वारा ही हुई थी, जगपति जोशी के द्वारा। ये खोज किसके द्वारा की गई थी, जगपति जोशी के द्वारा ही की गई थी।
ये भी देखिए आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल दिए गए, उनके राज्य दिए, इसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि धौलावीरा और लोथल कोडदा किस राज्य में स्थित है, तो आप गुजरात राज्य में स्थित है। आलमगीर किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, राजस्थान राज्य में स्थित है। मांडा किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर के राज्य में। तैमाबाद पूछा जाए किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। रोपड़ किस राज्य में स्थित है, आपके पंजाब में स्थित है। तो एक बार फिर आप लोग को हम रिवीजन करा देते हैं। धौलावीरा लोथल या रंगपुर कोडदा पूछा जाए किस राज्य में स्थित है, तो आपका गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। मांडा आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। दैमाबाद आपके महाराष्ट्र में स्थित है। रोपड़ आपके पंजाब में स्थित है। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से भी बन सकता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। देखिए 1944 में क्या हुआ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक के रूप में किसी ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का मतलब पूरा जिम्मा लिया गया। इसमें देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। रेन व्हीलर नामक जो मतलब कि जो पूरा सर्वेक्षण महानिदेशक पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का क्या लिया, जिम्मा लिया। कब, 1944 में लिया था। तो आप लोग यह समझ गए होंगे। और आप लोग से ये पूछा जाए पुरातात्विक सर्वेक्षण है किस मंत्रालय के अधीन आता है, या संस्कृत मंत्रालय के भी अधीन आता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए संस्कृत मंत्रालय कि पुरातात्विक मंत्रालय संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पुरातात्विक सर्वेक्षण है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। जो मोहनजोदड़ो है इसकी पूछा जा रहा है, इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई थी। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी आर.डी. बनर्जी, मतलब राखलदास बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी के द्वारा क्या हुआ, मोहनजोदड़ो की पहली बार क्या हुई थी, खुदाई हुई थी। और कब हुई थी 1922 में हुई थी। कब की गई थी, 1922। मोहनजोदड़ो को आप लोग हम बताए थे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला, आप क्वेश्चन बताएं, मृतकों का टीला भी से बोला गया है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार मिला है। जिस प्रकार आपको धौलावीरा में विशाल जलाशय मिला था, इसी प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला है, तो आप लोग कौन सा बताएंगे, मोहनजोदड़ो बताएंगे। और यहाँ पे विशाल स्नान अन्नागार भी मिला। यहाँ आपको एग्जाम पहला विशाल स्नानागार और दूसरा विशाल अन्नागार। अन्न मतलब अन्य रखने, अन्नागार मतलब अन्न मतलब क्या होता है, जैसे गेहूं चावल राशन रखने के लिए अन्नागार बोला जाता है। विशाल अन्नागार भी मिले है। और यहाँ पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है। कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में। तो इसकी खोज प्रथम प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद कौन थे, आर.डी. बनर्जी थे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। दक्षिण मतलब क्या है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है या दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों में और उत्तर में मालवा तक फैली हुई है, कितने वर्ष पुरानी है। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी 3000 ईसा पूर्व मतलब है पुरानी है। ग्रुप डी के एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 3000 ईसा पूर्व पुरानी है या दक्षिण गंगा के निचले स्तर और उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग को हड़प्पा सभ्यता भी कहा है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल, जहाँ पर मतलब हड़प्पा नामक स्थल पहला स्थल खोजा गया था, इसलिए हड़प्पा भी सभ्यता बोला गया है और सिंधु घाटी भी सभ्यता बोला है। पहला मतलब जो स्थल है कौन सा है, हड़प्पा है। हड़प्पा, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला गया है या सिंधु घाटी सभ्यता भी इसे बोलते हैं।
और यहाँ संस्कृत पहली बार खोजी गई थी। यह नामक जो हड़प्पा नामक ये पहली बार खोजी गई थी। सन 1921 में किसके द्वारा खोजी गई थी? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजी गई थी। हड़प्पा स्थल एक वर्तमान हड़प्पा स्थल कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? इस समय पाकिस्तान में है। तो आप लोग समझ गए होंगे या आपके पिछले पीवाईक्यू पिछले आरआरबी रेलवे से संबंधित क्वेश्चन जो कि आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी एलपी, आरआरबी टेक्नीशियन की, आरआरबी आरपीएफ, आरआरबी आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, यह सब आपके पिछले पीवाईक्यू एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है। इसी प्रकार हम आप लोग को आने वाले और सीरीज में मतलब कि आपको पीवाईक्यू की तरफ क्वेश्चन लाएंगे। ये सेम मतलब ऐसे ही आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम आपकी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आपके अगले नए क्लास में। धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।